अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने इस्लामाबाद की जानब लॉन्ग मार्च का जो ऐलान किया है, आज उस लॉन्ग मार्च को शुरू किया जाएगा। इतलात तो यही है और पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कंटेनर लगा दिए हैं। इस हवाले से भी गुफ्तगू करूँगा। दूसरा मौजू ये है कि क्या हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब मुल्क से फ़रार होना चाहते हैं? इन खबरों में किस हद तक हकीकत या सदाकत है? और हमारे जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं रज़ा बाकर साहब, गुज़श्ता रोज़ उन्होंने क्या फुलझड़ियाँ छोड़ी हैं। आप यकीन कीजिए कि आम लोग ये समझने से कासिर हैं कि एक मुल्क के स्टेट बैंक का गवर्नर इतनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट जारी कर सकता है, गैर जिम्मेदाराना बयान जारी कर सकता है। इसी से आगाज़ करते हैं। शेख रशीद के फरार की खबर के हवाले से भी मैं गुफ्तगू करूंगा कि इसमें किस हद तक सदाकत है। लेकिन स्टेट बैंक के गवर्नर रज़ा बाकर ने गुज़श्ता रोज़ एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जनाब, डॉलर की जो उड़ान है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज जो डॉलर की जो मार्केट में कीमत है वो 174 रुपये 30 पैसे। तो उनका ये कहना था कि जनाब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ये भी सोचें कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वो कितनी बड़ी कसीर तादाद में ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं और उन लोगों के भेजी गई जो रकम है, एक तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और वो रकम जब पाकिस्तान भेजते हैं तो उनके अहले खाना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और वो रकम जब पाकिस्तान आएगी तो इससे उनके अहले खाना जो है वो खुशहाल होंगे। अगर एक तरफ ये उनका कहना है कि अगर एक तरफ डॉलर की ज़्यादा कीमत से कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है तो हमें यह भी देखना चाहिए कि इससे कुछ लोगों को फायदा भी हो रहा है। अब नफा और नुकसान की जब आप बात करते हैं तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी मुकीम है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, उनकी तादाद 70 से 80 लाख बताई जाती है। अब जरूरी नहीं कि वो 70 से 80 लाख के तमाम अफराद अपनी जो सेविंग्स हैं वो पाकिस्तान भेजें। बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान पैसा भेजते हैं मजबूरी के तहत या जिस भी वजह से, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान पैसा नहीं भेजते। अब अगर हम ये भी तसव्वुर कर लें, मान लें कि वो 70 से 80 लाख अफराद पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो क्या उन 70 से 80 लाख अफराद के मुफाद के लिए हम पाकिस्तान में जो 21.5 करोड़ या 22 करोड़ की आबादी है उनके मफाद को पीछे छोड़ दें? स्टेट बैंक के गवर्नर को यह एहसास होना चाहिए कि जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, आपकी इंपोर्ट्स, जो भी चीज़ें आप दरामद करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसकी कीमत में इजाफा होता है, बिजली के नरखों में इजाफा होता है, गैस के नरखों में इजाफा होता है, आप LNG महंगी खरीदते हैं, अलगर्ज के हर चीज़, दवाइयों का रॉ मटेरियल जो है उसकी कीमत ऊपर चली जाती है। यानी डॉलर की कीमत बढ़ने से पाकिस्तान में जितनी, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर चीज़ें तो इंपोर्ट होती हैं, तो उनकी कीमतें ऊपर चली जाती हैं। अब उनको ये एहसास नहीं, लेकिन उन्होंने एक भोंगी मार दी है, फुलझड़ी छोड़ दी है। उम्मीद है वो अपनी इस बात पर पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगेंगे कि जनाब आपका काम तो ये है कि आप डॉलर को एक मोतदिल उस लेवल पर रखें। अगर आपकी इस मंतक से इत्तफाक कर लिया जाए तो फिर कल से ऐलान कर देंगे कि डॉलर हमने 1000 रुपये का कर दिया है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। और ये तो स्टेट बैंक के गवर्नर की बात ही अब आते हैं कि इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार है। लाहौर में बहुत कसीर तादाद में उनके कारकुन जमा हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए वो इस्लामाबाद की जानब मार्च करेंगे और उनका यह भी कहना है कि अगर उन पर तशद्दुद किया गया, उनको ज़बरदस्ती रोका गया तो वो इसके रद्द-ए-अमल के लिए भी तैयार हैं। यानी खुदा न खास्ता तशद्दुद भी हो सकता है, हालात काबू से भी बाहर जा सकते हैं। लाहौर, मुल्तान और दीगर बड़े शहरों के जो
दाखिली और खारजी रास्ते हैं उन्हें कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। यही सूरत हाल रावलपिंडी और इस्लामाबाद में है, वहां पर भी कंटेनर लगा दिए गए हैं और कई शहरों में इंटरनेट की सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया गया है। अब मैं आपसे एक और बात अलग करें, ये जो मामला है ये जल्द सेटल डाउन हो जाए, इससे किसी को फायदा नहीं होना, मुल्क का नुकसान होगा। और मैं एक चीज ये भी बता दूं कि माजी की तारीख जब हम देखते हैं तो हमें इस बात का अंदाजा बखूबी हो जाता है कि किसी भी हुकूमत के खिलाफ जब लाहौर से तहरीक का आगाज हुआ तो उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त इस तरह की सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में रवाज है धरनों का, बदकिस्मती से मौजूदा जो वजीर आजम है उनकी जमात ने भी 126 दिन का धरना दिया था, तो अब आप किस मुंह से किसी दूसरी जमात को धरने से या लॉन्ग मार्च से या इस्लामाबाद पर चढ़ाई से रोक सकते हैं, जो काम आपने खुद माजी में किया हो। अब आते हैं जनाब शेख रशीद साहब की मुबैना फरार की खबरों के हवाले से। शेख रशीद साहब ने गुज़श्ता रोज शायद ये किसी बयान में कहा था कि वो 2 दिन की छुट्टी पर दुबई जा रहे हैं। अब दुबई जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है, अब वो इसलिए दुबई जा रहे हैं कि वहां पर उनका ये कहना है कि वो पाकिस्तान और भारत के माबैन T20 वर्ल्ड कप के मौके पर होने वाले जो इफ्तिताई मैच है, यानी पाकिस्तान और भारत का जो पहला मैच है, वो उसको देखने के लिए वहां पर जा रहे हैं। अब इस खबर को हमारे कुछ भाइयों ने, दोस्तों ने ये कहकर उसको हाईलाइट किया कि जनाब शेख रशीद जो है वो मुल्क से फरार हो रहे हैं और पाकिस्तान में हालात ऐसे हो गए हैं कि शेख रशीद को इशारा मिल चुका है, लिहाजा वो मुल्क से फरार होना चाहते हैं। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि इस तरह की बेसरोपा खबरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर वो 2 दिन के लिए दुबई जाते हैं मैच देखने के लिए, अगर वो ये कहते हैं तो उनकी बात पर यकीन करना चाहिए। हाँ, आप इस बात से इख्तलाफ कर सकते हैं कि इस वक्त मुल्क में दाखिली सूरत हाल जिस तरह है, अपोजिशन ने भी आज महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान कर दिया है या कर रखा है, इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च है, तो बतौर वजीर दाखिला शेख रशीद साहब की जो पहली जिम्मेदारी है वो मुल्क में अमन व अमान का कयाम है, क्योंकि उनके नीचे बहुत सी जो है वो फोर्सेस हैं, यानी वजारत दाखिला के तहत रेंजर्स आ जाती है, IB आ जाती है, FIA है, दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, इस्लामाबाद की पुलिस उनके अंडर आ जाती है। अब आप देखें कि जो सूबों में जो पुलिस का जो स्ट्रक्चर है वो सूबाई हुकूमतों का मामला है, यानी सूबाई अमन व अमान को बरकरार रखना ये मरकजी हुकूमत का मामला नहीं है, ये सूबाई हुकूमतों का मामला है या उनके जेर इख्तियार या दायरा कार में आता है। लेकिन बतौर वजीर दाखिला पाकिस्तान शेख रशीद साहब को यह दौरा फौरी तौर पर मुअख्खर करना चाहिए कि मुल्क के हालात इस चीज की इजाजत नहीं देते, क्योंकि क्रिकेट के मैच बाद में भी होते रहेंगे। ये तो पहला मैच है पाकिस्तान और भारत का, फाइनल में चले जाएं आप उससे अगले मैच में चले जाएं, फिलहाल आप ये अगर दौरा मुअख्खर कर देंगे, मैं शेख रशीद साहब से मुखातिब हूं या आपको बता रहा हूं, तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। अगर इस वक्त वो माफ कीजिएगा, इस वक्त वो दौरा करते हैं UAE का, दुबई का क्रिकेट मैच के लिए, तो जाहिर है इससे एक ऐसा पैगाम जाएगा कि मुल्क के वजीर दाखिला को क्रिकेट ज्यादा अजीज है और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से उन्हें कोई खास फिक्र लाहक नहीं है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।